महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, महाभारत में हर एक व्यक्ति के मन की स्थिति का वर्णन किया गया है कि कौन से हालातों में किस व्यक्ति को किस तरह का महसूस हुआ। आइए जानते हैं कि कैसा महसूस हुआ होगा भीम को जब उसने अपनी लाचार माता और भाइयों को जमीन पर सोते हुए देखा। 44वां अध्याय महाभारत। पांडवों का गंगा पार होना। वैशंपायन जी कहते हैं, उसी समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया। उसने पांडवों को विदुर का बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा, मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूँ। मैं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझता हूँ। आप विदुर जी के कथानुसार शत्रु पर अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। आप इस नौका पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए। जब पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए तब उसने विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है कि आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते चले, घबराए बिल्कुल भी नहीं। उसने गंगा पार पहुंचाकर पांडवों की जय जयकार किया और उनका कुशल संदेश ले जाकर विदुर जी को कह सुनाया। गंगा पार होकर वे लुकते छिपते बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। इधर वारनवत में पूरी रात बीत जाने पर सारे पुरवासी पांडवों को देखने के लिए आए। आग बुझते बुझते उन लोगों को मालूम हुआ कि यह घर लाख का बना हुआ है और उन्हें ये मालूम हुआ इसीलिए किसी को भी उसका पता न चल सका। यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने तो ऊपर ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया। वे विलाप करने लगे कि हाय हाय, पांडव और उनकी माता के मरने से मुझे पांडु की मृत्यु से भी बढ़कर दुख हो रहा है। धृतराष्ट्र ने कौरवों से कहा कि तुम तुरंत ही वारनवत में जाकर शीघ्र के शीघ्र पांडवों और उनकी माता का संस्कार करो। पांडवों का क्रम इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाए जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त हो। इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय नींद के मारे सबकी आंखें बंद हो रही थी। सभी थके और प्यासे थे। घना जंगल था, दिशाओं का पता नहीं चल रहा था। यद्यपि पुरोचन चल गया था फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसीलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने फिर सबको पूर्ववत लाद लिया और तेजी के साथ चलने लगे। भीमसेन इतने भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा जंगल कांपता सा जान पड़ता था। इस समय पांडव लोग प्यास, थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। वे ऐसे घोर वन में जा पहुंचे जहां पानी का पता नहीं था। इस समय कुंती ने अत्यंत तृषातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की। तभी भीमसेन ने उस सबको एक वट वृक्ष के नीचे उतार कर कहा, तुम लोग थोड़ी देर यहीं विश्राम करो, मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ। निश्चय ही यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय होगा। तभी तो जल में रहने वाले सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि के आधार से भीमसेन ने तालाब के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने जल पिया, स्नान किया। उन्हें लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी भरकर ले आए। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं। वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए ही मन कहने लगे, मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या ही होगी कि मैं आज अपने उन भाइयों की, जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती थी, खुली जमीन पर सोते देख रहा हूँ। मेरी माता वासुदेव की बहन और कुंती राज की पुत्री है। वह विचित्र वीर जैसी सुखी पुरुष की पुत्र वधु, महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्रों की माता है, फिर भी खुली धरती पर लुढ़क रही है। मेरे लिए इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी कि अपने धर्म पालन के फलस्वरूप तीनों लोगों का शासक होना चाहिए। युधिष्ठिर थक कर साधारण पुरुष की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं। हाय हाय, आज मैं अपनी आंखों से वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम सुंदर नर रत्न अर्जुन और देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान रूप सम्मति में सबसे बड़े बड़े नकुल और सहदेव को आश्चर्यहीन की तरह वृक्ष के नीचे नींद लेते हुए देख रहा हूँ। पापी दुर्योधन सुखी हो ले। युधिष्ठिर मुझे तेरे वध के लिए आज्ञा नहीं देते, नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुंबियों के साथ यमराज के हवाले कर देता। अरे पापी, जब युधिष्ठिर तुझ पर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या करूं? भीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे। सांस लंबी चल रही थी और वे हाथ से हाथ पीस रहे थे।
अपने भाइयों के निश्चिंत सोते देखकर वे फिर सोचने लगे कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वारनावत नगर है। यहाँ तो बड़े सावधानी से जागना चाहिए था, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जागूंगा। हाँ, तो जल का क्या होगा, अभी थके मुद्दे हैं, जब जागेंगे तब पी लेंगे। यह सोचकर स्वयं भीमसेन जागकर पहरा देने लगे।